इसको अभी हमने प्लान दिखाया है, प्लान दिखाने के बाद हम एक तो इमीडिएटली उसका क्लोजिंग के लिए हमें थोड़ा सा जिद करना है उससे, और याद रखना पैसा तभी निकलता है जब हम थोड़ी जिद करते हैं। लेकिन यदि जैसा कि हम जानते हैं कि पैसा सबके पास नहीं होता है, तो उस समय फिर हम उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में क्या करें, हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, उसको मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं। अब हम किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ से हम वापस लौट के भी अपने घर आए, तो निश्चित तौर पर उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं। उसको बोला कि सर अभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब इस काम को मैंने देखा था पैसा मेरे पास भी नहीं था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ पैसे का इंतजाम किया कहीं से और बिजनेस की शुरुआत की। आज मैंने वो पैसा वापस भी कर दिया, आज मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सर ऐसा करिए कि कल शाम को मैं 24 से 48 घंटे के अंदर उसको समय दीजिए, कल शाम को 6 बजे या 8 बजे मैं आपके घर आता हूँ, तब तक आप भी पैसे का इंतजाम करिए। यहाँ भी लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जो हमारा फॉलोअप होता है, फॉलोअप को भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन कभी कभी तो करते ही नहीं। तो यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें यदि किसी को प्लान दिखाया है, हमने मेहनत किया है, तो वो मेहनत हमारी खराब ना जाए, इसलिए मैं 24 से 48 घंटे के अंदर हमें सेकंड फॉलोअप करना ही करना है। सेकंड फॉलोअप जब, और सेकंड फॉलोअप करते समय एक चीज़ का विशेष तौर ध्यान रखें कि जब हम नक्की करके गए, हम टाइम फिक्स करके गए थे ना उससे कि हम 4 बजे 6 बजे 8 बजे जो भी हम टाइम दिया था उससे लिया था, हमें फ़ोन पर दोबारा उसका फॉलोअप नहीं लेना है, हमें उससे मिलकर ही फॉलोअप लेना है। ये खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और शुरुआती फॉलोअप जो है वो यदि हो सके तो आपके जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर का ठीक से जवाब दे सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनको ही अपने साथ लेके जाएं। साथ में एक अच्छी सोच लेकर के जाएं। यहाँ भी हम लोग मन में एक डाउट लेके जाते हैं कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच हम एक 50-50% लेके, तो वहाँ भी हम एक पॉजिटिव सोच के साथ में उसके पास यदि जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके चेहरे की रंगत जो होती है वो अलग ही होती है, ठीक है। सवालों का जवाब हमें सवालों से देना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जवाब देते रहे उसको अपने मन से, ऐसा नहीं, वो हम सिखा देंगे कैसे होना है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें बहस में उलझना नहीं है, ठीक है। तो एक खास तौर से चीज़ें होना चाहिए हमारे जो सेकंड फॉलोअप में, सेकंड फॉलोअप हमारे 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। खास तौर से वहाँ जा करके हमारे पास जो भी टूल्स हैं, लाइक जैसे वीडियो, स्टेटमेंट्स, हमारे फोल्डर्स, हमारे प्रोडक्ट के द्वारा वीडियोस, ये सब जाकर के वहाँ हम फॉलोअप में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को मैंने क्या देखा है कि लोग फॉलोअप पे जाते ही नहीं, फॉलोअप करने पहुँचते नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि निश्चित तौर पे जब हम किसी की सेल्स को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन जो हमें मिलते हैं, जो हमें ऑब्जेक्शन आते हैं, ये ऑब्जेक्शन का भी लोगों में बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ी तकलीफ है उन्हें ऑब्जेक्शन को फेस करने में। तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्शन को फेस ना करना पड़े तो फॉलोअप ही नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो ये भी एक भ्रम की तरह, जिस तरह मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे प्लान देना भी एक भ्रम की तरह है, इसी तरह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक भ्रम की तरह है। आज मार्केट में छोटे से छोटा दुकानदार होता है ना, चाहे वो सड़क पे अमरूद बेचता है, वो भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है। उसको भी लोग यही पूछते हैं ताजे तो नहीं है, मतलब ताजे हैं कि नहीं है, मीठे हैं कि नहीं है। तो एक छोटा सा एक अमरूद बेचने वाला जो बेचारा 100-200 रुपए कमाता है, वो भी जानता है कि मुझे व्यापार करने के लिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो हम आज अपने जीवन बनाने वाले काम में तो हम ऑब्जेक्शन को हैंडल क्यों नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो किन के ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत सवाल और जवाब हैं जो हमारे एफएक्यूज होते हैं, जैसे वो सवाल जवाब आते हैं, और वो ज़्यादा नहीं है, वो 8 से 10 तरह के ही सवाल पूरे मतलब इस बिजनेस में आते हैं। और ये सवाल और जवाब कई लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आज मेरा जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उन 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस को लेने के बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में शुरू हुई थी, सॉरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में शुरू हुई थी 1941 में, यानी कि इसको 90 साल हो चुके। तो 90 साल पहले भी ये सवाल आते थे, आज भी ये सवाल आते हैं, और आने वाले 90 साल के बाद भी निश्चित तौर पे यही सवाल आते रहेंगे। और मेरे भी 5 साल के करियर में इन सवालों के अलावा, एक दो सवाल के अलावा कुछ ज़्यादा सवाल आए नहीं, मतलब टोटल जो 5-7 तरह के सवाल होते हैं वही कॉमन सवाल होते हैं। अब यदि वास्तव में हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे इन सवालों का सही तरह से जवाब देना हमें सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि इस छोटे छोटे सवालों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जबकि हम कल भी मैंने एक बात किया था कि हम 25,000 30,000 50,000 की नौकरी के लिए कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करते हैं, कितने फिजिक्स के फॉर्मूले याद करते हैं, कितने मैथ्स के फॉर्मूले याद करते हैं। हमारे ये 8-10 तरह के क्वेश्चन के
आंसर को रट्टा मार लो, चाहे कॉपी में लिख लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन यदि आपने इन सवालों का ठीक से जवाब देना सीख लिया और वो ट्रिक्स आपके अंदर आ गई तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। अब मैं लेकिन एक ट्रिक आपको देने की कोशिश करूंगा। आज सेल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेटमैक करके फॉर्मूला होता है। ये सेटमैक फॉर्मूला का मतलब होता है स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग। ये सेटमैक जो फॉर्मूला है सेल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला माना गया है और जितने भी क्वेश्चन सेल्स की दुनिया में आते हैं, यदि इस फॉर्मूले के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके इसी सीक्वेंस में हम लोगों के सवालों का जवाब देते हैं तो हमारी क्लोजिंग की जो सक्सेस की जो रेशियो है उसका परसेंटेज बहुत गुना बढ़ जाता है। इसको मैंने भी अपनाया है और मार्केट में कोई भी सवाल यदि आपके सामने आता है तो इस फॉर्मूले को आपको अपनाना है। जैसे किसी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, सवाल बहुत सारे आते हैं, लेकिन सपोज सबसे ज्यादा सवाल यही था कि सर मेरे पास पैसा नहीं, एस फॉर स्माइल, एग्री, मैं मानता हूं सर, टर्न, मैं मानता हूं, एग्री, मैं मानता हूं सर कि आज के महंगाई के जमाने में पैसे किसी के पास नहीं होते, टर्न, लेकिन इस तरह से एक कॉमन मैन के पास सर पैसे तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे, मोटिवेट, सर इसीलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर हमें देखनी पड़ेगी, एक ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा जो हमें डेली बेसिस की कमाई के अलावा कुछ पैसा अलग से कमा के दे और एक्स्ट्रा पैसा कमाने का यह एक अच्छा मौका हमारे पास है। एक्शन, तो क्यों ना सर हम लोग मिलकर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करते हैं और मिलकर एक्शन लेते हैं जो अपॉर्चुनिटी बगैर लाखों करोड़ों रुपए लगाए हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका देती है। क्लोजिंग, सर ये रहा फॉर्म, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, स्पीकर करते हैं, सिंपल। मतलब इस सीक्वेंस में हम किसी भी सवाल का किसी भी उसके ऑब्जेक्शन का जवाब दे सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही सर, टाइम तो सर आज उनके पास भी नहीं होता है जो आज कुछ नहीं कर रहे। आप तो सर फिर भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सर यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग 99 के चक्कर में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कभी टाइम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। सर ये बिजनेस का एक और बड़ा कारण है, ये बिजनेस पैसे के साथ साथ 3 से 4 साल में एक बढ़िया सा फ्रीडम हमें देता है जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रीडम। ये बिजनेस आपको एक ऐसा सेटअप बनाने का मौका देता है कि जब जब आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता ही आता है, सेटअप बनने के बाद दूसरे के काम करने का ही पैसा आपको आता है। सर आइए सर आज एक ऐसे मौके को अपनाते हैं, फॉर्म भरते हैं और बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सर सिंपल तरीके से को इस्तेमाल करना है। सर कई लोग बोलते हैं मुझे इस कंपनी में भरोसा नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर, सर मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल को देखा, इस कंपनी की सक्सेस को देखा तो भरोसा करने के लिए मजबूर हो गया। क्योंकि सर जो ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी ने बना के दिया है, ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कोई कंपनी बना नहीं पाई। तो सर यही एक परफेक्ट मौका है इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का और अपने परिवार को भी फाइनेंशियल फ्रीडम देने का। तो सर आइए सर फॉर्म भरते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, भरोसा आपको अपने आप और सिस्टम पे कंपनी पे आ जाएगी। फ्रेंड्स सिंपल तरीके से सर्टिफिकेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी क्वेश्चन रखें उसका जवाब इस स्किल से सोचें, लेकिन हमें स्माइल करना है, एग्री करना है, खास तौर से हमें बहस में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन वर्सेस क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं तो कभी कभी लोग क्या होता है लोगों से बढ़ जाते हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो मैं इसको ज्वाइन करा के रहूंगा, लेकिन जब तक उसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो यदि वो पैसा दे भी देगा ना आपको सर तो आगे जिंदगी में वो काम करने वाला नहीं है। वो आपके फेस वैल्यू पे हो सकता है पैसा दे दे, आपका खास दोस्त हो जिल्ला कर पैसा दे दे, लेकिन वो जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे लोगों को जीतने के लिए आए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग बहस में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सर किसी बहुत बड़े महान व्यक्ति ने बात बोली है कि यदि बहस जीत करके हमने अपना आदमी हार लिया तो ये कौन सी बड़ी जीत हुई। लेकिन यदि किसी बहस हार करके यदि हमने किसी व्यक्ति का दिल जीत लिया तो इससे बड़ी कोई जीत हो सकती है क्या? निश्चित तो फ्रेंड्स नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमें यही करना है। देखिए इसके बाद यदि क्लोजिंग नहीं निकलती तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मायूस नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि नेगेटिव कब नहीं होंगे आप, जब आपको सेलिंग प्रिंसिपल का जो 8/73 का फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा। फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग मतलब एक ऐसी एज्यूम कर लेते हैं कि हम जितने लोगों को बिजनेस की प्रेजेंटेशन देंगे वो सारे के सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि ध्यान रखना कि जितने लोगों आप प्लान देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कतई ना सोचें कि जितने लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा वो सारे के सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई है ही नहीं सेल्स की दुनिया में
क्योंकि सेल्स की दुनिया में भी एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, और सेलिंग प्रिंसिपल का ये जो फॉर्मूला है 8/73, ये 100% इम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं 8/73 फॉर्मूला। यदि आप समझने को तैयार हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो 8/73 का फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि 8% क्या है। तो हम बात करते हैं कि जब हमारे सिस्टम में लोग आते हैं, जब हमारे सिस्टम में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उसमें से 44% सर लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ देते हैं। पहले ही व्यक्ति ने उनको ना बोल दिया तो उनको ऐसा लगता है जैसे मेरा भारत पे लौट गया, और वो बिजनेस को मतलब लीव कर जाते हैं। 22% लोग ऐसे होते हैं जो पहला थप्पड़ तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा थप्पड़ पड़ता है तो दूसरे थप्पड़ में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तीसरे व्यक्ति जो होते हैं 16% लोग होते हैं जो कि तो थोड़े कड़क होते हैं। पहला थप्पड़ उनको पड़ जाता है तो भी जल जाते हैं, दूसरा थप्पड़ पड़ जाता है तो भी जल जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा थप्पड़ पड़ता है तो बस उनके मन से अंदर से एक आवाज आती है, अरे बहुत हो गया सर, अब नहीं सुन सकते। तो होते हैं तीसरे मतलब 16% लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ देते हैं, और 10% सर ऐसे लोग होते हैं जो और थोड़े से मेंटली मजबूत होते हैं, जो पहले थप्पड़ को भी सहन करते हैं, दूसरे थप्पड़ को भी सहन करते हैं, तीसरे थप्पड़ को भी सहन करते हैं, लेकिन जैसे ही चौथा थप्पड़ पड़ता है तो बस उनके मन में एक ही बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को त्याग दो सर, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो यदि इनका परसेंटेज हम देखें 100 में से, तो जितने जो चौथे थप्पड़ तक बिजनेस मतलब चौथा रिजेक्शन नहीं झेल पाते, चौथे रिजेक्शन तक खत्म करने वाले लोग हैं लगभग 92% लोग। समझ में आ रहा ना? यानी कि आप सबसे सोचते हैं कि सारे लोग जुड़ जाएंगे, या फिर आप सोचते हैं कि सारे लोग काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 92% लोग जो होते हैं वो सर मतलब चौथा रिजेक्शन के बाद आगे झेल नहीं पाते। बच्चे कितने? केवल 8% लोग। अब मैं बात करता हूँ आगे कि जो 92% लोग हैं, लेकिन फिर भी मार्केट के 27% कस्टमर इनको को ये ले जाते हैं बीच बीच में, ठीक है ना? यानी कि लेकिन आप समझ नहीं पाते कि मार्केट के 27% कस्टमर जिनकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन 92% लोगों के हिस्से में आते हैं, तो फिर बाकी के इतने सारे कस्टमर कहाँ आते हैं 70-75%? तो मैं बात करता हूँ जो बचे हुए लोग हैं 8%, याद रखना, जो बचे हुए 8% लोग हैं 92% के बाद, यही लोग 73% कस्टमर ये लोग ही लेके जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 8% लोगों के पास इतना बड़ा कस्टमर मार्केट कैसे होता है। तो बस छोटी छोटी क्वालिटीज हैं, यदि आपने वो भी समझ ली तो निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी क्लोजिंग्स में आप आगे टिके रहोगे। जब जब क्लोजिंग का टाइम आएगा आप टिके रहोगे। तो इनकी कुछ क्वालिटीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो 8% की क्वालिटीज होती है वो क्या होती है। ये बड़े जिद्दी लोग होते हैं फ्रेंड्स, ये बड़े जिद्दी लोग होते हैं। इनके मन में एक ही बात होती है, या तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि छेड़ देंगे तो किसी को फिर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी ऑब्जेक्शन का ये को हैंडल करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं 8% लोग इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। जिसको यदि कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बताते हैं कि तो उसके सवाल का ये जवाब देते हैं। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है तो ये उसके सवाल का जवाब देते हैं। कोई कहता है मैं इस बिजनेस को कर नहीं पाऊंगा तो उसके सवाल का जवाब देते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन इनसे किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्शन इनके सामने आते हैं, इन सारे सवालों का जवाब इन 8% लोगों के पास रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि ड्रेस कोड इनका शानदार होता है, वेल ड्रेस्ड रहते हैं हमेशा। ये घर से तभी निकलते हैं जब इनको देखकर ही लोगों को लगे कि हाँ ये सेल्स पर्सन कोई जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको भी इन 8% लोगों की तरह ही काम करना है। आगे चलते हैं। इनके बैग में, इनके पास, इनके साथ में जब भी ये अपने घर को छोड़ते हैं तो इनके बैग में सारे टूल्स रहते हैं। सारे टूल्स में मतलब जैसे बिजनेस फाइल, हमारा बिजनेस का प्रोस्पेक्टस, हमारे अप्लायंस के स्टेटमेंट्स, हमारे खुद के स्टेटमेंट्स, हमारी लिस्ट मेकिंग डायरी जो वो भी इनके साथ रहती है, हमारी प्रोस्पेक्टिंग डायरी वो भी इनके साथ रहती है। यानी सारे टूल्स जो होते हैं, हमारी वीडियोस इनके मोबाइल में होते हैं, हमारी कंपनी के सक्सेस फोटोज इनके मोबाइल में, सारे टूल्स के साथ ये लोग जाते हैं जो 8% लोग हैं। आगे चलते हैं। अच्छी चीज, नो सुनने की ये आदत डाल लेते हैं। ये कभी नो से नहीं घबराते। ना सुनना एक तरह से मान लेना इनका आदत बन जाता है। तो फ्रेंड्स ना सुनने का मतलब यही होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों की ना से डरे नहीं। तो फ्रेंड्स ये तभी आप उस 8% लोगों में आ सकते हैं। अच्छी चीज क्या है, सब्र बहुत होता है इनके पास, पेशेंस रखते हैं लोग, और जिस व्यक्ति के पास पेशेंस है निश्चित तौर पर उसे कोई हरा नहीं सकता है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब भी कोई ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, ये लोग पूरा फोकस करते हैं, सीखने पर पूरा फोकस करते हैं। टीम के लिए को भी उसी तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं कि वो भी सीखे, हमारी टीम भी सीखे। ये हमेशा उस चीज को फोकस करते हैं 8% लोग। सबसे बड़ी चीज, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं।
उदाहरण बनते हैं। पूरी भीड़ में से इनको पहचान लिया जाता है। और याद रखना दोस्तों, ये जो अपनी टीम में चाहते हैं, यदि ये मतलब कई लोग ऐसे कि हमारी टीम में बहुत सारे प्लान्स और निकले, कई सारे लोग सोचते हैं कि हमारी टीम में अच्छे स्पीकर निकले, कई सारे सोचते हैं कि हमारी टीम में अच्छे क्लोजिंग करने वाले निकले। तो जो 8% लोग होते हैं, ये जब भी किसी चीज की चाहत रखते हैं तो पहले वो खुद करते हैं और लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, वो सारी चीजें खुद करके दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, आप लोगों ने भी इन सारी चीजों को अपनाया तो आप 8% में शुमार हो सकते हैं। नहीं तो पहले लोगों की ना, दूसरे लोगों की ना, तीसरे लोगों की ना, चौथे लोगों की ना सुनने वाले 92% लोग में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। लेकिन जो 8% लोग हैं, ये सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं और आने वाले कल में फ्रेंड्स इन्हीं के साथ में यही लोग जीतते हैं और यही लोग डायमंड बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्स क्लोजिंग के अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, सारी खाली पेशेंस रखना है, अपनी सब्र रखना है, साथ में अपना जो टेम्पर है उसको भी मेंटेन करके चलना है, ज्यादा गुस्सा नहीं होना किसी से।